लखनऊ के अमीनाबाद के मुमताज मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग में उन सारे गरीबों के घरों में सन्नाटा पसर गया जो इस मार्केट में व्यवसाय कर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अचानक कुछ घंटों में ही वो सब कुछ जलकर राख हो गया, जिनको संवारने के लिए मजदूरों ने दिन रात एक कर खून पसीने की मेहनत से अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की थी। लखनऊ के अमीनाबाद स्थित मुमताज मार्केट के बेसमेंट में खिलौने की दुकानें हैं। 5 दिन पहले शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कुछ ही देर में भयावह रूप ले लिया था और पूरी मार्केट धू धू कर जलने लगी थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण करते हुए बेसमेंट की 80 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से करीब 34 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई थी, जिनमें लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने से प्लास्टिक के खिलौने, आर्टिफिशियल फूल और कॉस्मेटिक जलने की वजह से बेसमेंट में जहरीली गैस और काला धुआं भर गया। शुरुआत में फायर कर्मियों ने बेसमेंट में घुसने की कोशिश की, लेकिन गैस और धुएं की वजह से उनका दम घुटने लगा, जिसकी वजह से उन्हें अपने पांव पीछे खींचने पड़े। आग की वजह से कॉस्मेटिक दुकानों में रखे डिओड्रेंट और परफ्यूम के स्प्रे कैन भी तेज आवाज के साथ फटते रहे। हालांकि 2 दर्जन दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सप्लाई देके लौटे तो यहाँ पे आके देखा कि आग लगी हुई है। अप्रॉक्सीमेट शॉर्ट सर्किट से लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है, और उसके बाद आग बुझाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। दमकल गाड़ियाँ अंदर आ नहीं पाई, बहुत टाइम लग गया। कंजेस्टेड रास्ता होने की वजह से बहुत टाइम हो गया, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान ज़्यादा हुआ है। होली करीब है और लखनऊ के अमीनाबाद के मुमताज मार्केट में कुछ दुकानदारों ने अपने व्यापार से कमाने के लिए बस इस इंतजार में थे कि होली में कुछ रुपए ज्यादा कमाकर अपने कर्ज देकर और अपने घर की माली हालत ठीक करके कुछ सुकून के पल जी सके। लेकिन अचानक लगी आग से उनके सपनों पर पानी फिर गया। हमारा तो तकरीबन जो है 2.5 लाख के करीब नुकसान हुआ है, और बाकी और भाइयों का जो है नुकसान, किसी की दुकान में 50 लाख का सामान है, किसी की 60 लाख का सामान है। तो इसी तरह से तकरीबन जैसे ये हमारा छोटा भाई, इसका 1 लाख रुपए के करीब नुकसान हुआ है। तो ये सब छोटे भाई खड़े हुए हैं, इनका भी नुकसान अच्छा खासा है, हमसे भी ज़्यादा इनका हुआ है। फ़ोन आया शॉर्ट सर्किट से आग लगी, वैसे जो ये पता चला अभी तक है। हमारी सिर्फ ये गुजारिश है, मुआवजा मिले या ना मिले, बस ये जो हमारी मार्केट सील करने की बात हो रही है, बस ये सारी जो चीज़ें इनको हटा दिया जाए। वहीं इस घटना पर सपा सरकार के विधायक ने अपनी सरकार के ही खिलाफ मोर्चा खोलकर खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि उन्होंने खुद सीएम अखिलेश यादव से दुकानदारों के मुआवजे की बात की है, लेकिन अभी तक सरकार ने 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया है। सरकार से मांग करिए पत्र लिख के मुख्यमंत्री से कि जो लोगों का वहां नुकसान हुआ है आग लगने से, उनकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया जाए। दूसरी बात यह है कि आग को बुझाने में जो फायर ब्रिगेड के और अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिसके कारण से ये आग ने और भीषण रूप धारण कर लिया, तो उस पर भी उसकी जांच हो और जो लोग भी उस आग को बुझाने में देरी करने के उधर बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र रावत ने दुकानदारों को मुआवजा नहीं देने पर सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार हमारी नहीं है, लेकिन सरकार न होने के बावजूद मेरा एक मानना है कि हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। जो लोग जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ, उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को आर्थिक क्षति के लिए प्रशासन को मदद करनी चाहिए। हमारी भी मांग है, सरकार से मांग करता हूं कि ये जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर उन व्यापारियों को तत्काल कुछ राहत पहुंचाए। वहीं इस घटना पर कांग्रेस नेता रामकृष्ण द्विवेदी का कहना है कि सपा सरकार एक तरफ तो सैफई महोत्सव पर लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन गरीबों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। हमारी मांग है व्यापारियों की ओर से कि उन्हें तत्काल उनकी घर में जो मार्केट जल के खाक हुई है उसका आकलन कराया जाए और आकलन के बाद जो निश्चय किया जाए
उतनी धनराशि उनको दी जाए मुआवजा के रूप में। इसके पहले कि आकलन हो, कम से कम उनको जीवन निर्वाह के लिए, दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि बात बात पर गरीबों की मसीहा बनने वाली सपा सरकार कब इन दुकानदारों को मुआवजा देने का ऐलान करती है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गरीब तबके के लोगों ने मुमताज मार्केट में कुछ सामान भरा था, मगर एक सेकंड में वो सब खास होकर शायद सपने बिखर के रह गए हैं। अब देखना ये होगा कि सपा सरकार कुछ इन गरीब लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान करती है कि नहीं। कैमरा पर्सन मानस के साथ अतीक अहमद, JK न्यूज़, लखनऊ।